everyone, it's me Aradhya Saxena, and today I'm going to teach you a poem from Hornbill, that is, a photograph by Shirley Tolson. So, what is a photograph? A photograph is something that captures a certain moment of someone's life. So, let's start the poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. So, the cardboard shows me how it was. Here, the cardboard is used for photograph. So, the photograph shows me how it was. So, here, me is Shirley Tolson, the poet of the poem. So, जो पोएट हैं वो एक फोटोग्राफ को देख रही हैं जिसमें टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग. सो थ्री सिस्टर्स हैं जिनमें से एक पोएट की मदर है, वो बीच में खड़ी है और साइड में उनकी दो गर्ल कजन्स हैं. ओके, दे वेंट फॉर पैडलिंग. सो व्हाट इज पैडलिंग? पैडलिंग मीन्स वॉकिंग bare feet in shallow water. Actually, they went for a beach holiday and there they were doing paddling. Okay, each one holding one of my mother's hands. So as you got to know that in the middle is her mother, तो जो दोनों उनकी cousins हैं उन्होंने mother के hands को पकड़ा हुआ है. And she the big girl. So उनकी mother जो है वो middle में है and she is the eldest and the tallest one. तो she the big girl, some 12 years or so. तो उनकी मदर की एज क्या है? 12 ईयर्स के अराउंड है, या तो 12 ईयर्स या मतलब 12 ईयर्स के अराउंड. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. So all three are the three girls. So वो स्माइल कर रही हैं, फेस पे उनके स्माइल है, through their hair. So through their hair here tells कि मे बी जो वेदर है that is windy. विंडी वेदर होने के कारण उनके फेस पे उनके हेयर आ रहे हैं. सो इसलिए उन्होंने कहा है कि वो स्माइल कर रही हैं थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा. तो उनके अंकल ने फोटो क्लिक की है, वो कैमरा के साथ खड़े थे और उन्होंने ही वो फोटोग्राफ क्लिक की है जो शर्ली टॉल्सन देख रही हैं. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. तो जो शर्ली है शी कांट हेल्प एंड व्हाट शी नोटिस्ड इज हर मदर्स स्वीट फेस. वो नोटिस करती हैं अपनी मम्मी का स्वीट फेस जो उनके बॉर्न होने से पहले था. ठीक है, सो जब पहले तो मतलब फोटोग्राफ कब की थी? 12 ईयर्स की थी जब उसकी मम्मी. तो जब उसकी मम्मी 12 ईयर्स की थी तो ऑफकोर्स शर्ली तो बॉर्न ही नहीं हुई थी ना. तो वो फोटोग्राफ उस टाइम की है और वो ये नोटिस करते हैं कि उनकी मम्मा का फेस कितना स्वीट है. एंड द सी which appears to have changed less, was their terribly transient fate. So these two lines are very important in the poem. And the sea which appears to have changed less. अब अगर हम फिर से इस बीच में इस टाइम भी जाएं तभी वो सी तो सेम ही रहेगा ना, सी थोड़ी चेंज हो जाएगा. बट जो वो फीट पैडलिंग कर रहे थे उस सी में वो अब चेंज हो गए हैं. ट्रांजिएंट मीन्स विच इज टेम्पररी. ओके, मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते. सो ऑफकोर्स ह्यूमन्स चेंज, मे बी ह्यूमन डाइज. तो ह्यूमन जो है वो ट्रांसिएंट है, बट जो सी है दैट इज परमानेंट. जो सी उनके पैरों को छू रहा था वो तो वैसा ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ. इट हैज बीन चेंज लेस. बट जो फीट हैं दे आर ट्रांसिएंट, वो टेम्पररी हैं. ओके, some 20-30 years later she did laugh at the snapshot. तो पोएट डोंट रिमेंबर्स बट शी इज सेइंग कि अराउंड मे बी 20 या 30 ईयर्स बाद जब उसकी मम्मा वो स्नैपशॉट को देखती थी तो वो लाफ करती थी, वो हंसती थी. तो स्नैपशॉट का मतलब क्या है यहाँ पे? स्नैपशॉट वही फोटोग्राफ की बात कर रहा है. स्नैपशॉट अगेन इज यूज्ड फॉर फोटो. ओके, तो क्या बात हो रही है कि 20-30 ईयर्स बाद भी जब पोएट की मम्मा उस फोटो को देखती थी तो वो हंसा करती थी. और वो शर्ली से कहती थी, वो क्या कहती थी शर्ली से? सी बेटी एंड डॉली शी डिड सी एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. तो वो कहती थी पोएट से, शर्ली से वो कहती थी कि देखो बेटी और डॉली को, मतलब वो अपनी दोनों कजन्स को पॉइंट आउट करके दिखा रही हैं और कह रही हैं कि देखो हमारे पेरेंट्स हमें कैसे ड्रेस करते थे बीच हॉलीडेज के लिए. ओके, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर.
both rye with labored ease of loss. So जो सी हॉलीडे था वो उसकी मम्मा के लिए पास्ट बन गया है. इट्स नॉट प्रेजेंट फॉर हर मदर, वो तो उनकी पास्ट की मेमोरीज हैं. सो वो जो पास्ट के मोमेंट्स से वो अब उनके लिए मेमोरीज बन गई हैं. तो उनकी मम्मा के लिए वो सी हॉलीडे उनका पास्ट है. तो पोएट क्या कहती हैं कि जो जो मदर, हमने पढ़ा था ना कि पोएट की मदर हंसती थी फोटोग्राफ को देखकर, तो वो जो हंसी थी उसकी मम्मा की, वो उस पोएट के लिए एक पास्ट बन गया है. क्यों पास्ट बना ये हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में जानेंगे. तो हमने क्या पढ़ा कि सी हॉलीडे जो थी वो उसकी मम्मी के लिए पास्ट मेमोरी थी, और जो उनकी हंसी थी जब वो फोटोग्राफ को देखा करते थे वो पोएट के लिए पास्ट था. बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. सो राय मीन्स डिसअपॉइंटेड, कि दोनों ही सैड हैं, दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं. किसके कारण? लॉस के कारण, क्योंकि दोनों को ही कुछ ना कुछ लॉस हुआ है. बोथ हैव बीन सफर्ड फ्रॉम अ लॉस, दोनों को लॉस हुआ है. हेयर लेबर्ड ईज जो है दैट इज ऑक्सीमोरॉन. मीन्स जैसे लेबर्ड जो है उसका मतलब हो गया विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड ईज का मतलब हो गया कुछ आसान सा, है ना. तो लेबर्ड और ईज जो है दोनों अपोजिट हैं, कॉन्ट्राडिक्टिंग है, दैट इज वाई ऑक्सीमोरॉन. ओके, तो दोनों ही, उसकी मदर भी और पोएट भी है, वो दोनों ही डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उन्होंने कुछ खोया है. देखते हैं क्या खोया है. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived. तो this line means as that girl lived. यहाँ पे भी उसकी पोएट की मदर की ही बात हो रही है. तो हमने पढ़ा था कि उसकी पोएट की मदर की एज क्या थी? 12 इयर्स उस फोटोग्राफ में, राइट. और यहाँ पे बताया गया है कि अब उसकी मम्मा की डेथ हुए भी 12 इयर्स हो गए हैं. ओके, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. और अब वो कुछ नहीं कह पा रही हैं, मतलब उसकी मदर की डेथ हो गई है और वो बहुत स्पीचलेस हो गई हैं. वो मतलब इतना अफेक्ट हो गई हैं डेथ के कारण कि वो कुछ नहीं कह पा रही है. पोएट इज साइलेंट. इट्स साइलेंट साइलेंसेस. सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट लाइन. इट्स साइलेंट साइलेंसेस, जिसका मतलब है कि वेट, दिस मीन्स इट्स साइलेंट साइलेंसेस मीन्स कि उसकी मदर की डेथ हो गई, राइट. उसकी मदर की डेथ हो गई जिसके कारण उनकी डेथ के कारण उनकी मदर साइलेंट हो गई, और उनकी मदर के चुप हो जाने के कारण जो पोएट हैं वो भी शांत हो गए हैं. तो डेथ के कारण उनकी मदर साइलेंट हो गई, और उनकी साइलेंट हो जाने के बाद जो पोएट हैं वो बहुत अफेक्ट हो गई कि वो भी स्पीचलेस हो गई, वो भी शांत हो गई और काफ़ी सैड हो गई. सो दिस वाज द पोम. सो व्हाट वी लर्न इज कि कैसे एक फोटोग्राफ जो एक सिंपल स्टिफ पेपर होता है उसमें कितनी सारी मेमोरीज होती हैं जो हमारे को एट आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो हमारे को उनमें इतना मतलब पावर होती है कि वो हमारे को सैड या हैप्पी कर सकती हैं. सो दिस इज व्हाट अ फोटोग्राफ इज अबाउट एंड द पावर ऑफ फोटोग्राफ. So I hope you guys understand the poem well, and if you understand it, so please press the subscribe button and like my video. Thank you.